So hello friends, this is our first session of HTML. So this is a introduction of HTML. So in this video, I am discussing about how HTML is used for creating a beautiful websites और web application. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि व्हाट इज HTML। सो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट का। जब भी आपको वेबसाइट्स बनानी हो या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, HTML का यूज करना पड़ेगा, जो कि होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर वेबसाइट। जब भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो आपके वेबसाइट्स का, तो हम क्या यूज करते हैं, HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। बिना HTML लैंग्वेज का यूज करे आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो है पहला रोल हमारा, जब भी वेबसाइट आपको बनाना हो तो जो पहला 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 रोल निकल के आता है वो आता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसका नाम है HTML। सो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि ये यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग आवर ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। सो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिख लिया हूँ, HTML। व्हाट इज HTML? सो HTML इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब। सो एक वेब की लैंग्वेज होती है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, इट इज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट। सो बेसिकली इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग आवर वेबसाइट। जब भी आपको वेबसाइट बनानी हो सो हम HTML का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है, वी यूज HTML टैग्स टू डिफाइन लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। जब भी हमको ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग वेबसाइट बनानी हो तो हम HTML लैंग्वेज का यूज करेंगे स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। जो HTML लैंग्वेज होती है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे टैग्स का। तो यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है, वी यूज HTML टैग्स टू डिफाइन लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। तो जो है HTML लैंग्वेज होती है जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनका यूज करके हम ब्यूटीफुल लेआउट्स और स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट का। और उसके बाद हमने लिखा है, HTML इज यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। मैंने बता ही दिया हूँ कि जब भी आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो हम HTML लैंग्वेज का यूज करेंगे। फॉर राइटिंग कंटेंट ऑफ वेबसाइट, आपको कंटेंट लिखना हो आपकी वेबसाइट का तो हम HTML लैंग्वेज का यूज करेंगे। ओनली बेसिक वेबसाइट कैन बी क्रिएट बाय यूजिंग HTML। तो सिर्फ आप बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं HTML का यूज करके। जब भी आप डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बहुत सुंदर दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं, तो उस टाइप की वेबसाइट आप नहीं बना पाएंगे। सिर्फ बेसिक सी वेबसाइट होगी जिसमें आपका कंटेंट पिक्चर दिखाई देंगे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे दिखती है आपकी HTML वाली वेबसाइट। तो यहाँ पर हम अपना फायरफॉक्स खोल लेते हैं। यहाँ पर हम बियॉन्ड स्टोप की जो वेबसाइट है वो खोलते हैं। उन्होंने की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस पे आप अपना वो पूछ सकते हैं वहां पर जाकर। तो ये उनकी वेबसाइट है। तो ये हमने खोल लिए हैं। सो ये सिर्फ HTML लैंग्वेज पे बनी हुई है। जो ये पूरी वेबसाइट जो बनी हुई है पूरी HTML लैंग्वेज पे बनी हुई है। ये हमारी हेडिंग टैग निकल के आता है। और हम ये हमारा जो है IMG टैग से हम पिक्चर ला सकते हैं। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे आप पिक्चर ला सकते हैं। सो ये बेसिक सा पैरा लिखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ वो दिए हुए एंकर टैग का यूज करके यहाँ पर लिंक वगैरह दिए हैं इनकी वेबसाइट का, मतलब आर टूर ऑफ C++, C++। यहाँ पर आप मतलब क्लिक करके इनकी वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं और ये सब उनके कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। तो ये ऐसी दिखती है हमारी HTML वाली वेबसाइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी वेबसाइट आपको क्रिएट करके बताऊंगा। फिर आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बता क्या रहा हूँ, आप एक बार सीख तो जाइए। तो यहाँ पर ये हमारा एंकर टैग का यूज किया गया है। ये हमने पैरा का यूज किए हैं। और ये नीचे जो बोला जाता है, ये नीचे फुटर फुटर आता है। वो बात करेंगे कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे आगे चलकर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। ये अब बात करते हैं आगे की। सो व्हाट आफ्टर HTML? आफ्टर HTML आपको क्या आनी चाहिए? आपको आनी चाहिए CSS, आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट, आपको आनी चाहिए एजेक्स, आपको आनी चाहिए रिएक्ट। अगर से आप अपनी डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, डायनामिक इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट जो दिखे, आपको बताता हूँ मैं कैसी दिखेगी आपकी डायनामिक वेबसाइट। खोलिए कोई भी वेबसाइट। यहाँ पर हम खोलते हैं रेडबस। ऐसी आपको जब डायनेमिक सी वेबसाइट बनानी हो, बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनानी हो, आपको फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनानी हो, अमेजोन जैसी वेबसाइट बनानी हो,
तो आप यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। तो जब आपको ऐसी वेबसाइट बनानी हो तो तब हम यूज करते हैं बाकी की चीज़ों का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, एजेक्स का, रिएक्ट का। इन सब का यूज करके आप ऐसी डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। और बेसिक सी वेबसाइट कैसी दिखती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम हटा देते हैं सब कुछ, आप खुद ही देख लीजिए कैसी दिखेगी। ये ये है आपकी वेबसाइट। कुछ समझ कोई समझ ही नहीं आ रहा है कई चीज़ तो। ठीक है, तो ये है हमारी बाकी चीज़ों का जिसमें हमने बात किया है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स और रिएक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। सो व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अगर से आप एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है ना, कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो रहे ना, कि क्या होती है सीएसएस, क्या होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज सीएसएस। सो सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और सीएसएस का यूज किया जाता है आपकी वेबसाइट को डिजाइनिंग करने में यूज किया जाता है। आपको आपकी वेबसाइट में कलर लाने हो, बहुत सारे कलर का यूज करना हो, आपको जो है डिजाइनिंग करनी हो बेसिकली, तो आप सीएसएस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने, इट इज यूज टू स्टाइलिंग टू ऐड अ बैकबोन पेज क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल। इट इज यूज टू डिजाइनिंग पर्पस। इसका यूज करके हम सीएसएस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कलरफुल वेबसाइट बना सकते हैं। जो जैसे कि हमने खोला था वेबसाइट बियॉन्ड स्टोर। आपको जब कलर लाने हो, यहाँ पर आपकी कलरिंग करनी हो, बहुत सा ब्यूटीफुल सा दिखे आपको, यहाँ पर आपको मार्जिन पेडिंग वगैरह, आपको बॉर्डर लाने हो, बहुत ब्यूटीफुल सी वेबसाइट दिखे ना, तो आप चाहते हो कि यहाँ पर कलरिंग हो, अलग अलग तरह के कलर यूज किए जाएं, तो तब हम करते हैं सीएसएस लैंग्वेज का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। इसको हम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, एक स्टाइल सीट बोलते हैं हमको। इसको आप ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज अलग होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, वो मैंने गलती से बोल दिया था। सो इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग पर्पस। आपको मैं बताता हूँ, डिजाइनिंग करके बता देता हूँ कैसा, क्या करूँ मैं। इंस्पेक्ट क्या करता हूँ मैं, पूरी वेबसाइट कॉपी करता हूँ। यहाँ पर VS कोड में यहाँ पर वो करता हूँ। मैंने HTML का एक फोल्डर बनाया था, उस पर मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं, ये आपको मैं आगे चल के बताने वाला था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से यूज आया तो आपको ज़्यादा सही है ना, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर क्या कॉपी कर दिया हमने, कोड कॉपी करना था इसका, सोर्स। ये हमारी वेबसाइट आ चुकी है। मैं बताता हूँ कि आप CSS का कैसे रोल आता है। डेट डॉट डे। हम क्या करना चाह रहे हैं, लिंक टैग है ये, तो हम चाहते हैं कि इस हेडिंग में कलरिंग हो जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। CSS कैसे रोल में आती है वो बता रहा हूँ आपको। H1। अब हम क्या चाहते हैं, कलर उसका क्या हो जाए, उसका जो कलर हो जाए रेड हो जाए, जो टेक्स्ट कलर है ना वो रेड हो जाए। अब देखिएगा कैसे दिखेगी।
हेडिंग का हमने किया है कलर, हमको ठीक है। हेडिंग का क्या है, वेलकम टू बजाना, बियॉन्ड स्टॉक होम पेज, ठीक है। अब देखिए कैसे दिखती है आपकी वेबसाइट, कैसा दिखता है, ये देख लीजिए। कलरिंग हो गई इस पे, इसके पहले कलरिंग नहीं थी, इसके पहले कलरिंग नहीं थी। यहाँ पर रेड कलर आ रहा है, आपको दिख रहा है, ये है सीएसएस का रोल। तो ये सीएसएस का रोल है, वेलकम टू बियॉन्ड स्टॉक। अब इसको देखिएगा, मैं जब इसको हटाता हूँ ना, जैसे ये आपको रेड दिख रहा है, मैं आपको इसको चाहता हूँ कि अलग कलर करूँ। और क्या करता हूँ, मैं आपको और चीज करके बताता हूँ कि सीएसएस का कैसा रोल रहता है। कलर रेड हो गया उसका। अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, ये चाहता हूँ मैं। देखिएगा, देखिएगा ये ऐसी ब्यूटीफुल वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, सीएसएस का रोल आता है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सीएसएस की बाद में सीएसएस की बात बाद में करेंगे, एचटीएमएल के बाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सीएसएस बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है, सीएसएस बता ही चुका हूँ। अब फिर अब आगे की बात करते हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू प्रोग्राम लॉजिक फॉर द पेज लेआउट। आपको जब भी लॉजिक लगाना हो, आपको इमेज रोल ओवर लाना हो, आपको नए नए लॉजिक लगाना हो कोई भी टेक्स्ट में, आपको कहीं पर भी टेक्स्ट पे आप जैसे ही जैसे कि ये है, मैं लेके जाऊँ यहाँ पर ऐसे, तो कुछ आपको दिखाना हो उस टाइप की चीज आप कर सकते हैं बाय यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए बस इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट का आपको सिर्फ एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो जाती है मेरी। फ्लिपकार्ट खोलते हैं हम, मैं यहाँ पर एक मोबाइल सर्च कर लेता हूँ, ओप्पो, वन प्लस, कुछ भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये वेबसाइट मैंने ये खोल लिया। अब जब आपको ये जो मैं कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये आपको दिख रहा है, इस टाइप का जब आपको करना हो तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जब आपको चेंजेस करने हो, जैसे कि ये जैसे जैसे मैं अपना कर्सर ले जाऊं, जैसे जैसे मैं अपना कर्सर ले जाऊं, तो जो इमेजेस हो चेंज हो इसकी, जैसे कि ये अब मैं जैसे कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस होते जा रहे हैं उसमें, आप दिख रहे हैं। इस टाइप की चीज करना हो तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो मैं उसका जो जावास्क्रिप्ट में सेपरेट वीडियो में कवर कर ही रहा हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, वो सेपरेट वीडियो मैंने बनाई दी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। आगे चलते हैं अब, आगे चलते हैं, जावास्क्रिप्ट को बताइएगा हूँ। सो ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। सो ब्रीफली, जैसे कि ये मान लीजिए कि हम इंसान हैं, तो जो हमारा ढांचा होता है बेसिकली, जो हमारा मतलब कि बोला जाए तो हमारा हाथ ले लीजिए, बिना बिना चमड़ी के हम क्या है, ढांचा ही तो है। तो वो क्या हो गया, एचटीएमएल। हमने उसके ऊपर परत चढ़ा दी अपनी बॉडी के ऊपर, जो होती है मतलब कि अपनी परत चढ़ा दी। आपकी बॉडी में जो स्किन है ना, वो उसको बोल सकते हैं सीएसएस, और जावास्क्रिप्ट आपके दिमाग को बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा बॉडी का। और कार की बात करें तो मैं एग्जांपल, हो सकता है मिल जाए यहाँ पर, अरे मैं एग्जांपल हो तो दिखाता हूँ, कार स्केल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एचटीएमएल हो गया, एक ढांचा हो गया, यही काम होता है हमारा एचटीएमएल का। तो ये जो आपको कार दिख रही है ना, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कैसे दिख रही है, ज्यादा सुंदर नहीं दिख रही है ना, वो वैसे स्ट्रक्चर बस दिख रहा है। तो ये होगा ये हमारा एचटीएमएल। और ये हमारा हो गया, कुछ भी ले लीजिए। ये हमने ऊपर, इसके ऊपर बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर दी, इसके ऊपर हमने वो स्किन चढ़ा दी। तो देख लीजिए, मतलब कि ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर क्या, स्केलेटन के ऊपर हमने क्या पेंटिंग कर दी है, कलरिंग कर दी। तो ये कितनी हो गई, ब्यूटीफुल दिख रही है अब। तो ये काम हो गया हमारा सीएसएस का। और जब ये एक्सेलरेट करे, कुछ करे, मूव करे,
मतलब कि हम कराएं, मतलब कि बोला जाए तो जब भी आपको बोला जाए का इंजन जो हो गया ना, अभी ऐसा मान लीजिए कार का जो इंजन होता है ना, वो आप मान लीजिए जावास्क्रिप्ट कि हम एक्सेलेरेटर दे तो वो रेस होए ब्रेक हो से मतलब रुक जाए, तो जो काम होता है ना इंजन, इंजन बेसिकली आप ऐसे एग्जांपल मान लीजिए कि कार का जो इंजन होता है वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट, जो पूरा काम जो होता है बिना इंजन के तो कोई कार काम की नहीं है ना, तो वही मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट एक इंजन की तरह होती है। वैसे दिमाग की बात की जाए तो मैंने समझा ही दिया हूँ, माइंड हमारा जावास्क्रिप्ट का काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा हो। अब आगे की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन पार्ट, वीएस कोड लाइव सर्वर। हाँ, ये बात करते हैं, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे का लेक्चर में मैं सेकेंड चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आप वीएस कोड और लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप वीएस कोड लिखिएगा, डाउनलोड जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, वैसे ही आप डाउनलोड फॉर विंडोज पे कर दीजिएगा क्लिक, तो आपका वीएस कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो पेज दिखाई देगा वो दिखाई देगा, इसको क्लोज करते हैं पूरे को। HTML वाला फोल्डर है, को मैं डिलीट करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप क्या करिएगा, एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसमें राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाइएगा, उसके बाद ओपन विद कोड कर दीजिएगा। तो ये इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। न्यू फाइल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो पेज होता है जो रेंडर किया जाता है ब्राउजर के द्वारा। इस पे ओके ओके कर दीजिएगा, क्रिएट फाइल पे कर दीजिएगा। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट पेज पेज आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम होता है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर कोई भी आप कर सकते हैं, लाइव सर्वर कर लीजिएगा। तो लाइव सर्वर कोई भी यूज कर सकते हैं आप, ये वाला यूज कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, बस इतनी चीज़ करनी है। और उसके बाद अपना कोड लिख लीजिएगा यहाँ पर, एमेट एब्रिविएशन लगे बॉयलर कोड ला लीजिएगा। बस इतना काम आप करके रखिएगा आगे चल के। और गो, यहाँ पर मैं H1 टैग का यूज करके बता देता हूँ। ये सब आगे की बात करेंगे हम, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमने कुछ लिख दिया है। इस पर गो लाइव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हमारा पहला कोड हो गया HTML का। आई होप आप लोगों को आज का डिस्कशन क्लियर हो गया हो, फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप नीचे कमेंट करके जरूर